जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था जिसमें कुछ दिन के लिए गैप लग चुका था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब कंटिन्यू आपकी ये क्लासेस होने वाली हैं। बैक टू बैक कंप्लीट मैथ को पढ़ाऊंगा आपको। रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो वाले सेक्शंस में आपको ये वीडियोज देखने को मिलेंगे, और जितने भी दोस्त इस कंप्लीट बैच को पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल से समझाऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस रहेगा। और सभी दोस्त जो जुड़ जाएंगे वो इस प्लेलिस्ट से जुड़ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। आज की जो है ये आपकी क्लास थर्ड है, और क्लास थर्ड में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो रेशियो मेथड पढ़ने वाले हैं। रेशियो मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था आपका सक्सेसिव पढ़ा था, रेशियो मेथड पढ़ा था, रेशियो मेथड कहाँ अप्लाई होता है वो पढ़ा था। अब उनको जो पढ़ा था उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं क्या वास्तव में यहाँ इकलौता ऐसा रेशियो मेथड है जो वो लगेगा, या बाकी के भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इस ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ रेशियो मेथड से अलग कुछ लग सकता है। तो वो सब चीज़ हम इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। रेशियो मेथड है आपके सामने। रेशियो मेथड एक्चुअली में होता क्या है? रेशियो में सक्सेसिव लगाना। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि कोई संख्या आपकी 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है? 33 सही 1/3% का बटा निकालना होता है। 33 सही 1/3% का बटा कितना होता है? आप बोलोगे भैया 1/3 होता है। ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ बोले कि वो बढ़ गई है तो 3 तो यहाँ ओरिजिनल नंबर माना जाएगा, उसमें एक जुड़ के न्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अनुपात? 3 से 4 का अनुपात हो जाएगा। बोले यहाँ घट गई है तो ओरिजिनल और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ 3 से 2 हो जाएगा। 3 यहाँ ओरिजिनल थी, उसमें एक घट के कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ऐसी 3 टर्म्स भी हो सकती हैं आपकी, जितनी ज़्यादा भी हो सकती हैं। वॉल्यूम में हो सकता है, ये क्षेत्रफल में हो सकता है, किसी शहर की पॉपुलेशन में क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी की इनकम का हो सकता है। तो वो क्वेश्चंस आपको देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पे उठा लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52। इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में सबसे पहले पढ़ना है बेसिस ऑन ट्रायंगल इज द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग बाय 33 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमसे बोला है एक बेस, ट्रायंगल के बेस में जो इंक्रीज हो जाता है वो 33 सही 1/3% इंक्रीज हो जाता है, और उसकी हाइट जो है वो रिड्यूज हो जाती है 16 सही 2/3%। त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का चेंज कितना है ये हमसे पूछा है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हमको अभी 2D 3D के वाले कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे, रेशियो मेथड से इस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ किसकी बात हुई है? आप बोलोगे भैया यहाँ बात जो हुई है वो क्षेत्रफल की बात हुई है। मैंने आपको बताया था कभी भी क्षेत्रफल की बात हो तो आपको क्या करना है, तो आपको 2 टाइम कैलकुलेट करना है। 2 टाइम। अब 2 टाइम इसमें कैलकुलेट जो करने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ बोला है एक त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, कौन सा त्रिभुज है ये आपको यहाँ पता नहीं है, क्योंकि सब त्रिभुज काफी टाइप के होते हैं, उनका सबका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और एक आपका जो सबकी साइड इक्वल होती है √3/4 A² होता है। तो यहाँ हाइट की बात की गई है तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो बेस और हाइट में जितना चेंज आएगा वो उसके क्षेत्रफल में आएगा। ये 1/2 तो यहाँ कॉमन ही है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले 33 सही 1/3% का मैं आपसे बटा पूछूं तो कितना हो जाएगा? आपका सीधा जवाब आना चाहिए भैया 1/3 होता है। यही 16 सही 2/3% का मैं आपसे बटा पूछूं तो कितना आना चाहिए? आप बोलोगे भैया 16 सही 2/3% का बटा, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। कितना हो जाएगा यहाँ? 16 सही 2/3% का बटा 1/8 होता है क्या? 1/8 होता है कि कितना होता है नहीं पता है? जैसे कंफ्यूजन हो जाए तो आप निकाल सकते हो। 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50 बटे हो जाएगा आपका 100,
ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू मतलब अपॉन में 3 हो जाएगा, तो 100 से इसे काटेंगे 2, 1/6 हो जाएगा। 16 सही 2/3% का बटा 1/6 होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या हुई है, ओल्ड और न्यू का अनुपात आप यहाँ निकालोगे। पहले उसकी जो थी वो 3 थी। क्या 3 थी उसकी? आधार जो था उसका 3 था। अब 33 ही 1/3% बढ़ गया है। तो 3 का 33 1/3% कितना होता है? 1। 3 का जब आप 33 1/3% निकालोगे तो 1 निकलेगा। अब 3 में 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? वो 4 हो जाएगी। अब आगे ऊंचाई में जो हुआ है वो 16 2/3% कम हो गई है। ऊंचाई पहले कितनी थी उसकी? 6। उसमें से एक क्या हो गई है? कम हो गई। तो अब कितनी हो गई होगी दोस्त? 5 हो गई होगी। ठीक है। जैसे ही यहाँ 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, अब 2 से काटोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 3। 3 तिया 9, अब ये कितना हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10। अब यहाँ जो हो चुकी है फाइनल, उसका जो एरिया में डिफरेंस आया है, पहले उसका एरिया 9 था, अब जो बन चुका है वो 10। कितना बढ़ गया है? 1 बढ़ गया है। कितने पे? 9 पे। 1/9 कितना होता है? आप सभी को भली भांति पता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था अभी। 1/9 होता है वो 11 सही 1/9% होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज आपको याद है तो शॉर्ट में ही काम चल जाएगा। ऑप्शन में डी इसका सही जवाब है। ठीक है। बेसिक से चल रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ में आपको नहीं दे पा रहा हूँ सॉल्यूशन। नहीं तो ये क्वेश्चन जस्ट 2 स्टेप का था, 2 सेकंड में आपका सही जवाब आता। यदि आपको एसएससी जीडी वाले जितने भी दोस्त इस वीडियो से जुड़ते हैं तो उनको मैं एक बात बता दूं, शाम के टाइम आपकी आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन चलता है, उसमें आप जुड़ जाओगे तो वहां से बहुत अच्छे से आपके सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े फास्ट में हम वहां पे चल रहे हैं। और एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यूए की सभी बुकों का हम सॉल्यूशन दे चुके हैं। मैथ का कंप्लीट हो चुका है। जीके का आपका साइंस बची है, जिसमें बायोलॉजी बची है, वो सेशन चल रहा है 10 बजे, उस पर आप जुड़ सकते हो। और आपकी स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। हिंदी और रीजनिंग भी आपकी चल रही है तो उसमें आप सेशंस में जुड़ सकते हो। यदि आपको नहीं पता चले कब कब वो क्लासेस होते हैं तो इस केस अभी तो आप वीडियो वाले सेक्शंस में इस वीडियो को देख रहे होगे, आप प्लेलिस्ट में जाना। लाइव क्लासेस में तो आपकी शाम की 6 बजे वाली क्लास मिलेगी और जीके की क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग की भी आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगी। लेकिन प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको जौन से भी सेक्शंस पढ़ना है उसमें कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसका सही जवाब बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 है, त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना चेंज आया है, ये हमसे पूछा है। ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना चेंज आया है? अब यहाँ आप मुझे बताइए, त्रिभुज का आधार जो है वो 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। 16 सही 2/3% का बटा अभी हमने निकाला है, कितना होता है? आप बोलोगे भैया 1/6 होता है। 1/6 हो जाए, इसकी ऊंचाई क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है। 33 सही 1/3% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 33 सही 1/3% का बटा 1/3 होता है। अब यहाँ रेशियो मेथड के अलावा बाकी कोई ऐसा मेथड नहीं है जो यहाँ पे लग जाए। ऐसे जब भी आपको फ्रैक्शंस किस में दी गई हो, सही बटे में दी गई हो, जैसे 16 सही 2/3% दिया गया हो, आपको 12.5% दिया गया हो, या आप 33 सही 1/3% ले सकते हो, 37 सही 1/2% ले सकते हो, 66 सही 2/3% आप ले सकते हो। ऐसी कंडीशंस आपको जहां भी क्वेश्चन में दी गई हो वहाँ रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं। यहाँ ओल्ड और न्यू का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहले वो 6 थी, उसमें 1 बढ़ के 7 हो गई है। यहाँ कितना था? यहाँ पहले तो उसका जो थी ऊंचाई वो 3 थी, लेकिन उसमें एक कम हो गई है, क्योंकि 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है? 1 होता है। तो पहले वो 3 थी, उसमें एक कम होके कितनी होगी होगी? यहाँ 2 हो गई होगी। ठीक है। 2 से आप इसे काटोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9। भाई साहब यहाँ तो क्या हुआ है? 9 से 7 हो गई है। ठीक है। कितनी हो चुकी है यहाँ? 9 से 7 हो गई है। इसमें क्या बोला? कम हो जाती है। 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया है? 3 से 7।
अब यहाँ मुझे आप बताइए इसका सही जवाब कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है इसके बीच में, आप बोलोगे भैया 2 का डिफरेंस है, कितने पे है, 9 पे है। अभी मैंने आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था 1/9 कितना होता है, आपका जवाब आया था भैया 11 सही 1/9% होता है। ये यहाँ कितना है, ये 2/9 है। भाई साहब एसएससी का कोई भी एग्जाम आपको देना है ना, तो ये कॉन्सेप्ट रट के जाना है आपको। एक सही 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। यहाँ 2/9 का कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त, 22 सही 2/9%। कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ओके, चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ देखो रेशियो मेथड कहाँ कहाँ लगता है, आपने ये देख लिया। जहाँ आपके फ्रैक्शंस में क्वेश्चंस का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट दिया गया हो, वहाँ आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। मिक्स मेथड कहाँ लग सकता है, कैसे क्वेश्चंस पे लग सकता है। मिक्स मेथड से आप क्या, रेशियो प्लस सक्सेसिव, रेशियो और प्लस में आपका सक्सेसिव, रेशियो प्लस में सक्सेसिव, इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे भैया जहां हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं और जहां हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, जहां हम सक्सेसिव लगा सकते थे, उसके बाद हमने रेशियो मेथड कहाँ लगा सकते हैं। अब जहां मिक्स कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगाओ, आसानी के साथ क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 54 है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसकी क्षेत्रफल में 20% की कमी की जाती है, आयत की चौड़ाई में प्रभाव, वो बताइए क्या होगा। ठीक है, अब इसमें आपको रेशियो मेथड क्यों लगाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि इसके क्षेत्रफल में हुई है 20% की वृद्धि। क्षेत्रफल किससे होता है, दो संख्याओं से मिलकर क्षेत्रफल बनता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई होके ही तो आपका क्षेत्रफल आता है। जैसे कि आपका L इंटू बी इजकल टू क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो लंबाई तो इसमें दी गई है 50% बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ चौड़ाई की बात नहीं की, सीधी क्षेत्रफल की बात की है, 20% की इसमें वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ मुझे बताइए, लंबाई इसकी 50% बढ़ी है और एरिया इसका केवल 20% बढ़ा है, तो चौड़ाई इसकी कम हुई होगी। कितनी कम हुई होगी वो ही तो हमसे पूछा है। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में हमको कहाँ क्या अप्लाई करना है वो देखिए। यहाँ सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि 50% का बटा कितना होता है, तो आपका सही जवाब आएगा, हाँ भैया हमें पता है 50% का बटा जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ हम ओड और न्यू का अनुपात से निकालते आए हैं। 50% लंबाई जो है इसमें क्या हो जाती है, इसकी वृद्धि हो जाती है। लंबाई में वृद्धि हो जाती है, पहले 2 थी अब जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो चौड़ाई में क्या हुआ होगा, जो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल केवल 20% बढ़ा है। 20% का मैं आपसे बटा पूछूं तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया जो है वो 5 से 6 हो चुका है। अब चौड़ाई कैसे निकालें, इसमें यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। चौड़ाई निकालने का सबसे बेस्ट और बढ़िया मेथड जो है वो दोस्त ये ही है कि आप इसमें क्या कर दो, ये वाली 3 उठा के लेके आओगे यहाँ, और ये वाला 2 उठा के लेके आओगे यहाँ। इस 5 से यहाँ गुणा कर दोगे और इस 6 से कर दोगे यहाँ गुणा। ठीक है, 3 से आप इसे काटोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है पहले 5 थी, अब जो हो गई है वो 4 हो चुकी है। कितनी कम हो गई है, एक कितने पे, 5 पे। 1/5 कितना होता है आप लोग भैया, 20% होता है। तो इसकी चौड़ाई 20% कम हुई होगी। ठीक है, क्या हुआ होगा इसकी चौड़ाई में, इसकी चौड़ाई दोस्त 20% कम हुई होगी। तो आपका 20% इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब था। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20% कम हुई है, इसमें इंक्रीजमेंट है डिक्रीजमेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही 55, इसका सही जवाब आपको देना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्त, हमसे बोला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये हमसे पूछा है। अब इसमें रेडियस कितनी बार कैलकुलेट होती है वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए, आप बोलोगे भैया 2 टाइम कैलकुलेट होती है।
मतलब बढ़ने के बाद उसका कितना हो गया होगा, 2 टाइम इसके क्षेत्रफल को दिया गया है। अब यहाँ इसका एरिया जो है, यदि पहले 100 था उसमें 69% बढ़ के 169 हो गया होगा। ठीक है, कितने टाइम कैलकुलेट होता है रेडियस, 1 टाइम, क्योंकि हाँ आपसे पूछू ये ब्रेथ है, इसका मुझे एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। पाई कॉमन है, इसको नहीं लेते, रेडियस का कितना है स्क्वायर है, रेडियस 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है इसमें। तो पहले हुई होगी इसमें 10 से कितनी 13, और फिर आपकी 10 से 13 हुई होगी, तो 10 दुसाम 100, 13 इंटू 13 169 हो गया होगा। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चला, मुझे पता चल गया ये 100 जो है 10 का स्क्वायर है, 169 ये 13 का स्क्वायर है। तो हमसे पूछा है फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत बड़ी होगी। यदि क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है तो त्रिज्या कितनी बड़ी होगी। पहले उसकी त्रिज्या जो थी रेडियस वो 10 थी, अब कितनी हो गई है, अब बोलोगे भैया अब जो हो गई है वो 13 हो गई है, कितनी बड़ी है इस पे 3, 3 जो बड़ी है वो 10 पे बड़ी है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, इस जीरो से इसे काटेंगे 3 इंटू 10 जो हो जाएगा आपका सीधा सही जवाब आएगा 30%। यानी कि उसकी रेडियस जो है 30% से इंक्रीज हो जाती है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में फर्स्ट में आपको दिया गया है 30% से वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, इसका सही जवाब बताओगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, ये हमसे पूछा है। उसकी त्रिज्या जो है रेडियस कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। वो ही सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, पहले उसका क्षेत्रफल 100 था, अब उसमें 44% का वृद्धि होके कितने 144 हो गया। आपको पता है 100 कब बना होगा, 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस आपकी हुई होगी, तो उसका क्षेत्रफल आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ ये 144 कितने का स्क्वायर है, आप बोलोगे भैया 12 का स्क्वायर है, तो 10 से कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। कितनी बढ़ गई है, 2 कितने पे 10 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100। बहुत से बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ रेडियस इंटू रेडियस, तो ये रेडियस का स्क्वायर हो गया, लेकिन क्षेत्रफल आपने यहाँ ये एरिया बोला है, एरिया जो है दोस्त ये अनुपात में है, पाई कॉमन होता है। ठीक है, अब यहाँ पाई आर स्क्वायर हुआ होगा क्षेत्रफल, अब ये भी कितना हुआ होगा, पाई आर स्क्वायर हुआ होगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया होगा। यहाँ रेडियस 10 है, यहाँ रेडियस का स्क्वायर कितना है 12 है, 12 से कितना हो गया 12 इंटू 12 144, 10 इंटू 10 100 हो गया। तो इसलिए यहाँ पाई नहीं लेते, क्योंकि ये जो डाटा आया है आपका अनुपात में आया है। अब आप इसमें 22/7 इंटू में करोगे 10 इंटू 10 करोगे, ठीक है, यहाँ 22/7 अनुपात में इंटू में कितना 12 इंटू 12 करोगे। अनुपात में जो संख्या कट जाती है उसे काट लेंगे, देखो ये आपकी जो कट चुकी है यहाँ, ये 22/7 से 22/7 कट चुका है। अब आप बोलोगे भैया आप इसे भी तो काट सकते हो, बिल्कुल काट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो इसे काटोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 6, इससे काटोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 6, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसे भी आप काट लो तो ये ही आएगा। आप कितने से काटोगे, इसे 4 से काटोगे 25 हो गया, 4 से काटोगे तो ये भी 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अनुपात में चलती है ये सब चीज़। तो यहाँ जब भी आप करोगे तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 5 से 6 हो गई, एक बढ़ गई कितने 5 पे, 1/5 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 20% होता है, यहाँ भी तो 2 10 इंटू 2 20% ही आया है, यानी कि 20% की क्या हो जाती है यहाँ इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, 20% का इंक्रीजमेंट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में 20। सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ई टू जेड चीज़ बेसिक से। बेसिक फाउंडेशन बैच का मतलब ही ये है कि सभी चीज़ आपको बेसिक से पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब आप मुझे बताओगे। अब के थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट ये आपको यहाँ जो दिख रहे होंगे, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं, केवल फर्स्ट स्टेप में आपको जो है आपका बेस मजबूत करना हमारा दायित्व है। उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में इसमें लगता है, तो आप कैसा ही टफ से टफ उसकी कैलकुलेशन आ जाए आसानी से लगा दोगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 32.25% बढ़ जाता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत है, प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगी। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
ठीक है। अब देखो यहाँ आप देखोगे क्षेत्रफल की बात हुई है, 2 टाइम ही कैलकुलेट हुआ होगा। जैसे कि मैं यहाँ आपसे बोलता हूँ कोई चीज़ 100 थी, 100 से 32.25 बढ़ के यहाँ ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका ओल्ड और न्यू का अनुपात जो हो जाएगा वो इसके क्षेत्रफल का हो जाएगा, एरिया का। 100 में 32.25 बढ़ के 132.25 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आप इस पॉइंट को हटा के इन यहाँ 2 जीरो लगा लोगे तो अनुपात आपका अब भी तो वो ही रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। आप इसे काटना चाहो तो काट लोगे, कितने से काट लोगे, आप बोलोगे भैया इसे सबसे पहले मैं 25 से काटूंगा, 25 से काटूंगा, 25 चौके 100 यानी कि यहाँ तो आ जाएगा 400। और आप जब इसे 25 से काटोगे तो आपके सामने 529 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 529। अब एक बार को आप ये सोचोगे मुझे 529 का स्क्वायर नहीं पता, लेकिन 400 का तो पता होगा। 400 कितने का होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो कोई संख्या 20 से कितनी हुई है, 20 इंटू 20 होके कितनी हुई है, 400 हो गई है। यानी कि उसका क्षेत्रफल जो है पहले 20 था पहली साइड, फिर 20 थी, 20 इंटू 20 होके 400 जब ही तो हुई है। अब क्षेत्रफल बड़ा है तो 20 से बड़ा स्क्वायर होगा। अब बोलोगे भैया हाँ ये तो मुझे पता है, तो कितने का होता है, ये 23 का स्क्वायर होता है। यानी कि वो 23 इंटू 23 हुई होगी जब ही तो 529 बढ़ी है। 20 से कितनी हो गई है, वो 3 बढ़ गई है उसकी साइड, कितने पे, 20 पे बढ़ी है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में हो जाएगा आपका 100। 20 पंजे 100, 5 दिया कितना होता है, 15। यानी कि 15% क्या हो चुका है, उसका साइड बढ़ चुकी है। ठीक ठीक है, एक भुजा जो बढ़ चुकी है उसकी 15% बढ़ चुकी है। 15% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। ओके दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58। इसका सही जवाब बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 58 का एकदम सही जवाब। ठीक है, बताइए आप। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम हुआ है 19%, तो वर्ग के विकर्ण में क्या चेंज आएगा वो हमको यहाँ देखना है। अब विकर्ण में क्या चेंज आएगा, जो उसकी साइड में आएगा वो ही विकर्ण में आएगा, क्योंकि विकर्ण डिपेंड किस पे होता है, साइड पे होता है। ठीक है, तो यहाँ 19% कम हो गया है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले उसका कितना था, 100 था, उसमें से 19% कम होके कितना, 81 बच गया होगा। आप बोलोगे भैया 10 इंटू 10 क्या होता है, उसका 100 होता है। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, उसका 91 हो जाएगा। यानी कि एक साइड उसकी, साइड का स्क्वायर होता है ना आपका, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो एक साइड 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ी है। तो 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 9 81। कितना कम हो चुका है इसमें, आप बोलोगे भैया इसमें जो कम हुआ है, एक कम हुआ है कितने पे, 10 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, इस चीज से इसे काटेंगे तो हाथ में जो आएगा वो 10% आएगा आपके। 10% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। सीपीयू में क्वेश्चन पूछा गया है इतना आसान। ठीक है, कौन सा कोई सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन में बी, 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने जो आ जाते हैं, अब यहाँ से टाइप हो जाता है चेंज। और टाइप कौन सा स्टार्ट होता है, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। अब जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो वॉल्यूम आपके, यानी कि आयतन में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम पूछे जाते हैं, जिनमें हम 3 टाइम कैलकुलेशन करते हैं। 3 टाइम के मैं बोलता ही हूँ क्योंकि 3 टाइम होती है। हाँ जी भैया, बोलते नहीं है, होती भी है। कैसे होगी वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, घन की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो आयतन में प्रभाव कितना पड़ा है, ये हमसे पूछा है। तो घन की लंबाई 20% बढ़ जाती है, 20% का मैं आपसे बटा पूछूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 20% का बटा जो होता है वो 1/5 होता है। आगे चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, 30% क्या हो जाती, बढ़ जाती है, 30% का बटा जो होता है वो आपका 3/10 होता है। ऊंचाई जो है वो आपकी 50% कम हो जाती है, 50% का बटा मैं आपसे पूछूं तो 1/2 होता है। ठीक है, इसमें क्या हुई है, इसमें कमी हुई है, बाकी की लंबाई और चौड़ाई उसकी बढ़ी है और ऊंचाई में कमी हुई है। ओके, तो यहाँ ओल्ड एंड न्यू का आप अनुपात लोगे, सबसे पहले कितना हो जाएगा, यहाँ 50 में एक कम, एक बड़ी है तो कितनी हो गई होगी, ये 6 हो गई होगी। यहाँ 10 में आपकी
3 बड़ी है तो कितनी होगी होगी दोस्त, 13 होगी। यहाँ 2 में 1 कम हुई है तो कितनी हो गई होगी, 1 हुई होगी। ठीक है, यहाँ हमने 3 टाइम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ जो पूछा है हमसे उसके आयतन में डिफेक्ट पूछा है। आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब आयतन में आपकी हाइट भी कैलकुलेट होती है। जहां आपका क्षेत्रफल की बात हो तो वहां 2D ही काम करता है, 3D इसीलिए तो बोलते हैं इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे जो चीज कट जाएगी उसे काट लेके, 2 से ये कट जाएगा आपका यहाँ 3 टाइम। 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26, 13 कितना हो जाएगा 39। यहाँ तो भाई साहब बहुत कम हुई है, कितनी कम हुई है, आप बोलोगे भैया यहाँ जो कम हुई है वो आपकी 11 कम हुई है। कितने पे कम हुई है, 50 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में हो जाएगा आपका 100। 50 दूनी 100 होता है, 11 दूनी 22, यानी कि 22% का क्या हुआ है, यहाँ डिक्रीजमेंट हुई है, यानी कि कम हुई है। इंक्रीजमेंट बढ़ावा बढ़ती है, और यहाँ डिक्रीजमेंट हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 7% और 6% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ हमसे पूछे, इसमें क्या लगाना है आपको, सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, सक्सेसिव लगाना है। क्यों लगाना है सक्सेसिव, क्योंकि दोस्त यहाँ पे जो आपको ये परसेंटेज दिया गया है ये डाटा आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ है। कब मैंने आपको सक्सेसिव लगाना बताया था, जब आपको 7% दे दे, 9% दे दे, 11% दे दे, 13% दे दे, और आपका कितना दे दे दोस्त, यहाँ 17% दे दे, या आपका 19% दे दे। 5% पे तो आप रेशियो लगा लो या सक्सेसिव लगा लो, कोई सी बात नहीं है। ठीक है, या आपका 7 के साथ 5 दे दे, 7 के साथ 6 दे दे, तो आप एक भी इनमें से संख्या है तो आप सक्सेसिव लगाओगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। यदि एक घन की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतने इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितना चेंज होगा। लेकिन इसमें सक्सेसिव लगाने से पहले आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी दोस्त, कि हाँ जो आपका पूछा गया है इसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई की बात आप किससे की नहीं गई, तो ऊंचाई को आपको कितना मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे लगाएंगे, 3 टाइम सक्सेसिव लगेगा, उसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा यदि आपको एक साथ ही लगाना है। नहीं तो आप चाहो तो उसे सक्सेसिव को कैसे लगाओगे ये सीख लीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ सक्सेसिव, पहले तो A% की किसी में वृद्धि हुई, फिर आपकी B% की हुई, और C% की हुई। एक बार तो इन दोनों में आप लगाओगे। ठीक है, और फिर यहाँ जो एक्स वाई जेड कोई भी डाटा निकल के आएगा उसके साथ इसको रिलेट कर दोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है यदि दो दो का आपको लगाना है, यदि डायरेक्ट लगाना है तो एक होता है आपका A+B। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका AB हो जाएगा, BC और CA। AB प्लस में आपका BC प्लस में आपका क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। ठीक है, आप इसे AC भी बोल सकते हो। अपॉन में क्या होगा यहाँ, अपॉन में हो जाएगा यहाँ 1000। ठीक है, ये ब्रैकेट में होगा। अभी आगे आपको क्या हो जाएगा, प्लस में AB 100 होगा, प्लस में AB अपॉन, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ ABC अपॉन 1000 हो जाएगा। ये एक साथ डायरेक्ट आपका आंसर आपके हाथ में दे देगा। दोनों मेथड से ही मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले जो डिस्कस कर लेंगे वो हम डायरेक्ट मेथड कर लेंगे, A+B+C। A+B+C, ए तो है आपका यहाँ 7%, और बी की मैं बात करूँ तो बी आपका 6% है, और सी की मैं यहाँ बात करूँ तो आपको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका मान हमें क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। इनफैक्ट आपको फाइनल रिजल्ट दे देते कि आयतन में केवल 20% की वृद्धि हुई है या 10% की हुई है, तो आप एग्जैक्ट मान रेशियो मेथड से निकालते, फिर ये सक्सेसिव नहीं लगता। ये बात भी आप कान खोल के सुन लेना, क्योंकि फाउंडेशन बैच में हर चीज आपको बता के चलनी चाहिए हर किसी को। यहाँ आपको सीधा आयतन पूछा, यदि आयतन में आपको दिया होता तो रेशियो मेथड पे ही आना पड़ता आपको। A+B+C कितना हो जाएगा यहाँ, 7×6 = 13, 13 प्लस प्लस में AB, AB कितना है, 7×6 = 42,
प्लस में BC, BC कितना है 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस में AC, AC कितना है यहाँ 6 इंटू 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका 100 हो जाएगा, प्लस में ABC, ABC की जब तीनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 0/सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 13 हो जाएगा, प्लस में आपका 42 डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100, यहाँ तो आपका सब ये 0 होता ही चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप जोड़ोगे 3 तो 5 और ये 4 1 5, 55 को जब आप 100 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0.55 आना चाहिए, लेकिन ये आपका यहाँ कहीं क्या हुई है, दिक्कत हुई है। तो इस मेथड से थोड़ा सा आपको लंबा मेथड भी पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो डबल सक्सेसिव आसान पड़ेगा। इससे देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन है, कहीं भी आप ओल झोल में पढ़ सकते हो। तो आपको सबसे पहले इन दोनों में लगाना है सक्सेसिव, क्या होता है a प्लस बी होता है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन 100 हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा 7 6 13, प्लस में कितना हो जाएगा a इंटू बी, 6 7 42, 42 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ 13.42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसे लगा दीजिए, यहाँ जो ये फाइनल रिजल्ट आया है इसके साथ आप क्या कर दोगे 0% और कैलकुलेट कर दोगे, तो यहाँ 13.42 प्लस में आपका 0 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 13.42 इंटू 0 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो ये मल्टीप्लाई इसमें 0 होगी, डिवाइड होगी, तो ये सब यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 13.24 में आप 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13.24 ही आएगा। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। ओके दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का एकदम सही और बेहतरीन जवाब आपके हिसाब से क्या होने वाला है। एक घन की लंबाई चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम की जाती है, घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये हमसे पूछा है। घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये हमसे पूछा है। एक घन की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम की जाती है। इसमें आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, चाहो तो आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी आसान पड़ेगा, रेशियो मेथड भी। पर हम जो अभी बात करते आए हैं वो सक्सेसिव पे, क्योंकि आपका सक्सेसिव भी तो अच्छा करवाना है, तो इसे सक्सेसिव से ही निकालना। रेशियो मेथड तो आपको सिखा चुके हैं हम पहले, अब इसको सक्सेसिव से निकालना है। इस 10% है और आपकी इसमें जो बोला है ये +10% हो जाती है, आगे बोला है आपकी 20% बढ़ जाती है, प्लस में 20% हो जाता है, और फाइनल जो है ये आपका 10-20% क्या हो जाती है, ऊंचाई कम हो जाती है, माइनस। सबसे पहले इन दोनों में लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा, प्लस में 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 100, आप इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 के साथ अब इसको कर दीजिए, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 32 इंटू 20 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 32 इंटू 20 जो हो जाएगा वो 0 2 दूनी 4 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ 20 घटेगा इसमें से तो कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे भैया यहाँ जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 12 बचेगा, माइनस में कितना हो जाएगा ये 0.64, जब 100 से भाग लगाओगे 0.6 हो जाएगा, आप इसे घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ देख लेंगे 50 25 और 4 कितना हो जाएगा, ये तो 30 बैठ रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ, इसमें क्या बोला है 20% 10% और 20% बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई में 20% तक की कमी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाए 10 20 और 10 30, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसमें से आप माइनस करोगे तो फाइनल आपका जो निकल के आएगा वो 12.64 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त,
तो इसका सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या होगा? यदि आप देखो सक्सेसिव में फंस जाते हो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। सक्सेसिव से हालांकि हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब कैलकुलेशन थ्री टाइम की थोड़ी सी ऐसी परसेंटेज में दी जाती है, तो वहाँ आपको क्या करना है, यहाँ 10% का आप मुझे बटा बताओगे क्या होता है? आप बोलोगे भैया 1/10 बताया था आपने। फिर 20% का मैं आपसे बटा पूछूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1/5 हो जाएगा। अब 20% का यहाँ बटा आप 1/5 ही लोगे, लेकिन क्या लोगे इसमें? कम ही लोगे। तो ये 10 से कितनी हो जाएगी? यहाँ 11 हो जाएगी। ये 5 से हो जाएगी आपका 6, और ये 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप काटना चाहो तो 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। पचाम 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125। 125 से यहाँ कितनी होगी ये? 6 दूनी 12, 12 × 11 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 12 × 11 जो हो जाएगा वो 132 हो जाएगा, ठीक है। कितना यहाँ तो बढ़ चुकी है, कितना बढ़ चुकी है? आप बोलोगे भैया 132 से ये 125 से 132 हो गई है, तो यहाँ 7×5 = 12, यहाँ जो बढ़ चुकी है आपकी 7 बढ़ चुकी है, ठीक है। 7 बढ़ चुकी है कितने पे? 125 पे परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में आपका 100 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौके होते हैं 100, 7 चौक 28, 28 डिवाइड बाय 5, पचाम 25 और 5 3 8, 5 सही 5/3%। 5 सही 5/3% ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 5 सही 5/3% ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। देखो यहाँ सक्सेसिव मेथड आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन आपको जब जहाँ रेशियो मेथड अच्छे से लगाना आ गया, तो आप सभी क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से भी उड़ा सकते हो। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है आपसे, यदि एक घन की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि घन का आयतन समान रहे? ठीक है, घन का क्या आयतन समान रहे। अब ये क्वेश्चन जो आ चुका है आपका, जिसमें वॉल्यूम सेम वाला कॉन्सेप्ट है, अब वॉल्यूम सेम है तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ घन की लंबाई और चौड़ाई में 12% की वृद्धि हुई है। इसमें आपको रेशियो मेथड इकलौता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, रेशियो मेथड, जो कहीं फेल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 12% का आपसे बटा पूछा जाए तो आपके दिमाग में आएगा भैया 12% का बटा जो होता है वो आपका 3/25 होता है। इसकी लंबाई और आपकी चौड़ाई में क्या होती है? 25 से 28 हो जाएगी। यहाँ भी 25 से कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके वॉल्यूम में क्या हुआ है? वॉल्यूम जितना पहला था इतना ही रहना है, यानी कि 1:1 में होना चाहिए। वॉल्यूम जितना पहला था है इतना है, तो हाइट में क्या करना पड़ेगा? हाइट में कमी करनी पड़ेगी। देखो अब कमी कैसे होगी? 28 × 28 जो है इसे उठा के ले आइए इस साइड, ठीक है। 28 × 28 उठ के किस साइड आ जाएगा? आपका इस साइड आ जाएगा। 28 × 28 जो होता है वो आपका 784 होता है। 25 × 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों की इन दोनों से ये खत्म, इन दोनों से ये खत्म, तो यहाँ अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो हाइट कितनी कम करनी पड़ेगी? यहाँ 784 से 625 करनी पड़ गई है। अब लोग भैया कितनी कम करनी पड़ी है? 159 कम करनी पड़ी है। 159 कम तो हुई है, लेकिन कितने पे हुई है? 784 पे हुई है। परसेंटेज निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? इंटू में 100 हो जाएगा। आप जब इसे काटोगे तो काट पीट के जो आएगा आपका 20 पॉइंट कितना आ जाएगा? 28% आ जाएगा। 20.28% ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। सी एकदम सही जवाब है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। अब जहाँ यहाँ आपसे जो स्टार्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट, वो प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला स्टार्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट। आप बताइए यहाँ मूल्य और खपत
की मल्टीप्लाई क्या होती है? आप बोलोगे भैया मूल्य और खपत की मल्टीप्लाई खर्च होती है। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका 2D वाले क्वेश्चंस की तरह बेस होगा, बस मूल्य और खपत की बात हुई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई खर्च हो जाएगी। सपोज दैट किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है, आपके यहाँ चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10% का बटा 1/10 होता है, 10 से कितनी हो जाती है 11। चीनी पहले 10 रुपए की आती थी, अब मुझे 11 रुपए की मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि मुझे अपने घर का खर्च नहीं बढ़ाना है, पहले 1 रुपया खर्च होता था, अब भी 1 रुपया ही खर्च करना है, तो पहले खपत जितनी थी उसमें खपत कम करनी पड़ेगी। कितनी? पहले यदि 11 किलो चीनी आती थी तो अब 10 किलो आनी स्टार्ट हो जाएगी। कितनी कम आनी स्टार्ट हो जाएगी? एक कितने पे? 11 पे। 1/11 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 9 सही, 1/11% होता है। इतने परसेंट मुझे खपत कम करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपसे यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चंस बोलेंगे, मूल्य तो बढ़ेगा घटेगा तो आपकी खपत क्या होगी? बढ़ेगी। मूल्य माइनस होगा तो खपत क्या होगी? बढ़ेगी। यदि मूल्य प्लस होगा तो खपत क्या होगी? माइनस कम करनी पड़ेगी। कब? जब खर्च क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, खर्च सेम होगा, मूल्य बढ़ेगा तो खपत आपकी कम होगी, और मूल्य कम होगा तो खपत आपकी बढ़ेगी। कब कब? जब खर्च सेम होगा। इनफैक्ट क्वेश्चंस आपको ऐसे भी बनने वाले हैं इस मेथड में कि आपकी खर्च भी उसमें इंक्रीजमेंट होगा। जैसे कि मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, तो खर्च जो है केवल वो 5% बढ़ाना चाहते हैं, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगा? वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये सभी टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम से पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन इसी बेस के हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का ये है। एसएससी सीजीएल टायर 2 में 2019 में क्वेश्चन आया गया है। पहला ही क्वेश्चन टायर 2 का हमने यहाँ पे ला के रख दिया। यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि और सुनीता पेट्रोल पे केवल 12% की अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसके पेट्रोल खरीदी गई मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखो पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ी है और वो केवल 12% अधिक उठाना चाहती है, तो पेट्रोल कम तो लाना उसको पड़ेगा। कितना कम लाना पड़ेगा वो हमसे यहाँ पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें आपकी प्राइस कंजप्शन की मल्टीप्लाई क्या होती है? एक्सपेंडिचर होती है, यानी कि मूल्य और खपत। मूल्य और खपत की मल्टीप्लाई क्या होती है? आप बोलोगे भैया अभी आपने बताया था मूल्य और खपत की मल्टीप्लाई जो होती है वो खर्च होती है। जब आपकी मूल्य और खर्च की बात की गई हो, बीच का ये डाटा निकालना हो, तो रेशियो मेथड मत लगाना। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, होगा रेशियो मेथड से ही। पहले रेशियो मेथड से निकाल के देखते हैं, फिर आपका जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको देखते हैं। रेशियो मेथड थोड़ा सा यहाँ लेंथी पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डाटा आपको जो दिया गया है 19%, 12% दिया है। 19% का आपको एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट डाटा लेना पड़ेगा, 100 से 119 करना पड़ेगा। बड़ी खतरनाक सा काम हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। क्योंकि 100 से कितनी हो जाती है? इसका 119 हो जाती है। वो खर्च केवल कितना करना चाहता है? आप 12% का यहाँ पे बटा भी ले सकते हो। 12% का बटा अभी निकाला था, 3/25 होता है। 25 से कितना करना चाहता है वो? 28 करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ खपत में क्या हुआ होगा? खपत में जो हुई होगी, ये है आपके मूल्य की बात। तो ये 119 इंटू में कितना हो जाएगा? ये उठ के इस साइड चला जाएगा 25, ये 100 इस साइड आएगा, 100 इंटू 28 हो जाएगा। 25 चौके कितने होते हैं? 100। तो यहाँ 119 से कितनी करनी पड़ेगी उसे? मूल्य यदि बढ़ेगा तो खपत। 8 चौक 32 का 2 हासिल आपके 3 लग गए, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। 112 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ा है? आप बोलोगे भैया कितना कम करना पड़ा है? यहाँ 7 कम करना पड़ा है। कितने पे? 119 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में आपका 100 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ सही जवाब? 700/119 आ जाएगा। कितने बार काटोगे आप इसे? लगभग 6 टाइम कट जाएगा, तो 6% आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। ये तो आपका हो चुका है रेशियो मेथड। ठीक है, ये तो हो चुका है रेशियो मेथड। लेकिन जब आप मूल्य खपत निकालनी हो, मूल्य और खर्च की बात की गई हो, तो
ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। मूल्य क्या हुआ है आप लोग भैया, मूल्य जो है वो 19% बढ़ गया है, यानी कि 119 हो जाएगा। खपत हो कितनी हुई है, 12% बढ़ी है, तो यहाँ खपत 100 में 12 जोड़ के 112 हो जाएगी। अब फाइनल रिजल्ट यही तो निकल के आया है। कितनी बढ़ गई है, यहाँ बोलोगे आप भैया 7 बढ़ गई है। कितने पे बढ़ गई है, वो 119 पे बढ़ गई है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 हो जाएगा, तो आपका 700/119 सही जवाब होगा, जो हमने काट पीट के लाया था 6%। ठीक है, एक चीज याद रखनी है अपने दोस्त, एसएससी सीजीएल मेंस का एक पेपर में आया है, शॉर्ट में तो बता दिया है, पर बात यहाँ मूल्य की और आपकी खर्च की होनी चाहिए, खपत निकालनी है, जब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, क्या खपत में कितनी बढ़ा है, कितना कम हुआ है, जहां ये चीज हमसे पूछ जाए तो आपको ऐसे करना है, फिर रेशियो मेथड नहीं लगाना है। नोट यूज ऑफ रेशियो मेथड व्हेन आपकी आस्क आपकी प्राइस ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब आपका जब खपत हमसे पूछी गई, यानी कि आपके कंजप्शन हमसे पूछा गया हो, तो आपसे कंजप्शन आपसे पूछा गया हो, तो आपको फिर ये वाला मेथड लगाना है कि मूल्य जितना बड़ा है वो बढ़ा देना है, खर्च जितना बड़ा है वो बढ़ा देना है, तो खपत क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। ओके दोस्त, यहाँ से आपको रेशियो मेथड से समझा के इसलिए मैंने ये बताया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है वो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, चीनी की कीमत में 18% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 12% बढ़ाना चाहता है और अपनी खपत में केवल प्रतिशत की कमी बताइए, कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमसे पूछा है, बता दीजिए। रेशियो मेथड का यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमसे जो पूछी है दोस्त, इसमें खपत की पूछी है, जब खपत की आपसे पूछनी स्टार्ट करते हैं तो रेशियो मेथड का यूज हम नहीं करते हैं। चीनी की कीमत में 18% बढ़ जाती है, यानी कि मूल्य जो हुआ है वो पहले 100 था, उसमें 18% बढ़ के 118 हो चुका है। मूल्य खपत की मल्टीप्लाई क्या होती है, आप बोलोगे भैया मूल्य खपत की मल्टीप्लाई जो होती है वो आपका खर्च होती है। ठीक है, तो केवल वह जो है वो 12% बढ़ा है, यानी कि 112 हो गया होगा, तो खपत में क्या होगा आप यहाँ देख लेंगे, आप बोलोगे भैया 6 बढ़ गया होगा, कितने पे, 118 पर। परसेंटेज निकाल ले, कम हुआ है, 118 से 112 हो गई है, तो क्या हुई है ये 6, 6 जो हुई है ये कम हुई है। कम क्या हुई है, यहाँ खपत कम हुई है, कितने पे हुई है, 118 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 कितना हो जाएगा, यहाँ 600/118 हो जाएगा। आप काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए, 5.1% आएगा भैया। जो कौन से ऑप्शन में दोस्त, 5.1% ऑप्शन आपके बी में है, जो एकदम सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन में बी में है आपका जो एकदम सही जवाब है। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी भैया, बिल्कुल चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीजीएल में ही आया हुआ है, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले सीजीएल सीएचएसएल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चीनी की कीमत में 17% से बढ़ी जाती है, यदि व्यक्ति अपने व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, तो अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। चीनी की कीमत में, कीमत क्या होता है, मूल्य की बात हुई है, किसकी, मूल्य की बात हुई है, कितना बढ़ जाता है 17%, तो 117% होगी। आगे आपसे बोला है केवल व्यय, व्यय कब निकलता है आपका, मूल्य खपत की मल्टीप्लाई होती है तो आपका खर्च आता है, क्या आता है आपका, खर्च आता है, व्यय को खर्च ही बोलते हैं। केवल 5% बढ़ाना चाहता है, 5%, 100 में 5% बढ़ा के 105% करना पड़ जाता है, तो खपत कितनी हुई होगी, आप बोलोगे भैया इसमें जो खपत जो हुई होगी वो आपकी कितनी, 12% कम हुई होगी, 12 कम हुई होगी, परसेंट नहीं, यहाँ पे 12 क्या हुई होगी, कम हुई होगी। किस पे, 117 पे। 12 कम हुई है, कितने पे हुई है दोस्त, 117 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100
कितना हो जाएगा यहाँ 1200 डिवाइड बाय 117। आप इसे काटोगी तो कितना आ जाएगा, आप लोग भी इसे काटेंगे तो 10.3%। 10.3% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए एकदम सही जवाब है। कौन सा हो जाएगा दोस्त यहाँ पे सही जवाब, आपका ऑप्शन में फर्स्ट एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 फेस आपके 9 में आया है क्वेश्चन। जब एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत में इस प्रकार कमी कर दी कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहता है, किसमें, खपत में कमी या ज्यादा की बात की जाए तो क्या करना होता है आपको, केवल और केवल क्या करना होता है आपको, कुछ नहीं करना होता। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जिसमें आपको मूल्य बढ़ाना है 100 पे, और आपके क्या करना है फाइनल व्यय बढ़ाना है, तो बढ़ाने की बात की जाए तो बढ़ाना है, खपत अपने आप निकल आएगी। ठीक है, तो निकालते हैं। 30% की वृद्धि हो जाती है तो किसमें हुई है, कि आपकी मूल्य में हुई है। कीमत मूल्य ही तो होता है, मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है तो 123 हो गई होगी। और मूल्य खपत की मल्टीप्लाई क्या होती है, मूल्य खपत की मल्टीप्लाई जो होती है वो आपका खर्च होती है। तो खर्च क्या हो गया होगा यहाँ, 5% अधिक हुआ है, कितना हो जाएगा यहाँ 105 हो जाएगा। कितना बढ़ चुका है दोस्त यहाँ, 123 से 105 हो चुका है। 123 से 105 हो चुका है, वो कितना बढ़ जाएगा यहाँ, आप बोलोगे भैया 18 बढ़ जाएगा। 18 कितने पे बढ़ेगा, 123 पे बढ़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100। 1800 डिवाइड बाय 123, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 1800 से आप इसे काटोगे तो 14.6% आएगा। ठीक है, 14.6% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 6, सी एकदम सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। बस जस्ट 2 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, इससे भी ज्यादा आप क्या लोगे दोस्त। चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, इसका सही जवाब बताना है। ऐसे ही क्या हो जाएगा इसका, जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। चावल करना चाहता है, खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। किसमें कमी करने के लिए बोली है इसने, चावल की खपत में। ठीक है, और खपत में कम करने के लिए बोली है तो हमको पता है कैसे कम करनी है, हम आसानी से उसे निकाल देंगे। ओके दोस्त।